हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, चोटी हो गई मोटी। एक दिन बाकेलाल की इच्छा विशालगढ़ वन के बाग में जाकर मीठे व रसीले आम खाने की हुई। लेकिन अगर वह अपनी यह इच्छा महल में किसी पर जाहिर करता तो निसंदेह राजा मुच्छड़, मेरा मतलब विक्रम सिंह, की भी लाट पक पड़ती और वह भी सब परिवार साथ चल पड़ता। इसलिए बाकेलाल किसी को कुछ बताए बिना रानी स्वर्णलता के घोड़े बादशाह पर सवार होकर अकेला ही वन में जा पहुंचा। और आज मैं आम खा लेता हूँ, कल मोटे को सपरिवार भेज दूंगा यहाँ पड़ी गुठलियाँ चूसने के लिए। अरे वाह, हरी हरी घास और आमों का भरपूर आनंद लेने के बाद बाकेलाल वापस जाने के लिए अपने घोड़े की ओर बढ़ा। मगर बाकेलाल का दुर्भाग्य कि वहां बिखरी पड़ी आमों की गुठलियों पर फिसलकर वो जहां गिरा वो जगह थी ऋषि टकलाचार्य का सिर। जिस चांद पर आज तक एक भी बाल ना टिक सका, उस ऋषि टकलाचार्य के सिर पर आकर टिकने की हिम्मत किसने की? ऋषि टकलाचार्य, मुझे तुरंत फिसल जाना चाहिए। ओ, तो ऐसा दुस्साहस इस चोटी वाले ने किया है। चोटी वाले, जा, हमने तुझे शाप दिया कि जिस तरह तू हमारी गंजी चांद पर बोझ बनकर बैठा उसी तरह तेरी खोपड़ी पर तेरी चोटी बोझ बन जाएगी, यानी वो हो जाएगी मोटी जब कोई हाथ उसे स्पर्श करेगा। और अब हम तपस्या में लीन होते हैं। नहीं बाके, दुष्ट, अपना हाथ मुझसे दूर रख वरना मेरी सेहत खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैं अपने काया को छरहरी रखे हूँ। बेचारा बाकेलाल अब इसके सिवाय और करता तो क्या करता। दुष्ट ऋषिवर, ऐसा अनर्थ मत करें। टकले, अपना शाप वापस ले ले, और अगर वापस ना ले सके तो फिर कृपया इसे छुटकारे का उपाय अवश्य बता दे, वरना तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। आपकी गति कृपा होगी। अबे छोड़। नहीं, मैं आपके चरण तब छोड़ूंगा जब आप शाप में रियायत दे देंगे। अबे ये मेरे चरण नहीं है, गलाए छोड़। देख देख, मैं नैन चक्षु बाहर गिर पड़ेंगे और मैं अंधा हो जाऊंगा। ठीक है, रियायत देता हूँ। छोटी मोटी होने के थोड़ी देर बाद अपने आप ही पतली हो जाएगी। अब तो गला छोड़। ठीक है, ये लो, शराफत का जमाना ही नहीं है। तब बादशाह पर सवार होकर बाकेलाल पुनः आगे बढ़ चला। अब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई हाथ मेरी चोटी को स्पर्श न करने पाए। ये सारे ऋषि मेरे ही रास्ते में क्यों आकर बैठ जाते हैं। वाह, ताजी घास खाकर जिसमें स्फूर्ति आ गई। ज़्यादा स्फूर्ति आ जाने के कारण बादशाह उसे लंबा चक्कर कटाकर ले गया। मेरे प्यारे नागरिकों, यह आवाज़ किसकी है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पुत्र द्वारा एक ऋषि टकलाचार्य को गंजा पटेल तेरी खोपड़ी में तेल कहकर संबोधित कर देने से क्रोधित हुए ऋषि के शाप के कारण हम सब ऊपर से लेकर नीचे तक गंजे हो गए हैं। बोलो। अरे बाप रे, राक्षस! खोपड़ी और जिस्म की चमड़ी की रक्षा के लिए बाल एक बहुत ज़रूरी तत्व होता है। बोलो। नाक में उगे बाल वातावरण में विचरते कीटाणु और जीवाणुओं को सांस के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोककर घातक रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। बोलो। ए ए ए ए ए ए तो आज इस समस्या के हल पर प्रकाश डालेंगे हमारी महान बस्ती के राक्षस ऋषि दबू के। नाक बंद करके बोलो। हु 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 हु। बाप रे, मैं राक्षसों की बस्ती के निकट आ गया हूँ। बाके, भाग जल्दी। बाके लाले भी वहां से भागने के लिए मुड़ा ही था कि उसके कानों में पड़ा राक्षस ऋषि का स्वर। आए राक्षस, आज मैंने राक्षसी शास्त्रों के ज्ञान से यह बात मालूम की है कि अगर राजकुमार तानी के ब्याह का किसी सीता नाम की मानव कन्या से कर दिया जाए तो हमारी बस्ती के राक्षसों की काया पर बाल पुनः उग जाएंगे और इस बार ये रेशम से घने व मुलायम भी होंगे। राक्षस ऋषि दबू के, क्या ऐसा हो जाएगा? बोलो। मैं अवश्य राक्षस, अवश्य हो जाएगा। किंतु पिताश्री, मुझ जैसे राक्षस से विवाह करके मानव कन्या मर नहीं जाएगी क्या? डर के मारे उसके प्राण निकल सकते हैं, किंतु ये विवाह तो अब तुम्हें करना ही होगा पुत्र। बोलो। ई ई ई ई ई ई। तो फिर पिताजी, मैं ये विवाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सीता नाम की मानव कन्या को मानवों की सबसे निकटतम बस्ती विशालगढ़ से कौन लेकर आएगा? बोलो। टिंग टिंग टिंग। महाराज, उसकी जिम्मेदारी आप अपने सेवक कड़ाके पर छोड़ देवें। मैं मानवों की गर्दनों के कड़ाके बजाकर सीता को हर लाऊंगा। इधर सब कुछ सुनते हुए बाकेलाल के मस्तिष्क में योजनाओं के अनार छूटने लगे थे। विशालगढ़ में रामलीला शुरू होने वाली है और सीता पर मंडराता संकट भी निकट है। क्यों ना इस बार कोई ऐसी योजना बनाऊं कि मुच्छड़ का काम तमाम राक्षसों के हाथों से ही हो। कुछ सोचते सोचते आखिर प्रसन्नता से बाकेलाल उछल ही पड़ा। याहू, वो मारा पापड़ वाले को, बन गई मेरी योजना। फिर बादशाह पर सवार होकर वह वापस लौट पड़ा।
उसी दिन राज दरबार में। तो आज राज दरबार की कार्रवाई आरंभ होगी। आज से ही विशालगढ़ में मनाए जाने वाले त्यौहार दशहरा व रामलीला की चर्चा से। इस बार बाकेलाल के कहने पर रामलीला के किरदार निभाने के लिए सभी पात्र हम में से ही चुने जाने का फैसला हमने किया है। ये फैसला तो वैसे ही बरसों पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि मोटे तू राज दरबार चलाने के लायक तो शुरू से ही नहीं था। महामंत्री ने खड़े होकर गंभीर स्वर में कहा, महाराज, लगे हाथ तो ये भी तय हो जाए कि कौन क्या बनेगा। वो तो हमने और बाकेलाल ने मिलकर सोच भी लिया है। बाकेलाल, इन्हें बता दो कि हमने क्या सोचा है। तब बाकेलाल ने निकाली सभी पात्रों के नामों की सूची। तो फिर सुनो, महाराज राम बनेंगे और हमारी रानी बनेंगी माता सीता। किंतु बाकेलाल, महाराज तो रावण के पात्र के लिए उपयुक्त हैं, राम तुम क्यों नहीं बनते? कहती तो आप ठीक है महारानी जी, मगर उससे योजना गड़बड़ हो रही है। मेरा मतलब, अगर आप सीता बनेंगी तो फिर राम महाराज को ही बनना चाहिए। सहसा बाकेलाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और नामों की सूची को देखकर बोला, महाराज, शेष नाम आप पढ़ दें। इतने में मैं कुल्ला करके आता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी ज़बान से आपका नाम लिया है। ठहरो बाकेलाल, ये सुनकर ही जाना, रावण बनेगा बाकेलाल, मगर उसे मूछें नकली लगानी होंगी। बाकेलाल और रावण? ये तो बेचारा गत्ते के बने रावण के 10 सिरों के बोझ से ही मर जाएगा। मरेगा मोटा मुच्छड़, क्योंकि मेरे हाथ में गत्ते की नकली तलवार नहीं बल्कि असली तलवार होगी, तेज धार वाली। अब चलूं, एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने का वक्त आ गया है। यह सोचता हुआ बाकेलाल वहां से चला गया। इधर महाराज एक के बाद एक नाम पढ़ते जा रहे थे। लक्ष्मण बनेंगे सेनापति, प्रबंध मंत्री बनेंगे वीर हनुमान, महामंत्री बनेंगे जामवंत, नारा मंत्री बनेंगे मेघनाथ, कुंभकर्ण बनेंगे अपशकुन मंत्री, और शेष सभी दास दासिया सैनिक दरबारी राज दरबारी शामिल होंगे वानर सेना में। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। मगर इससे पहले कि सभा समाप्त हो जाती, ठहरो, आप कौन ऋषिवर? मेरा नाम ऋषि चोटी वाला, और मुझे तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए आना पड़ा। अगर मैं ना आता तो कल तुम संकट में पड़ जाते। क्या मतलब? आपकी कुंडली के योग के मुताबिक अगर आपने आने वाले 10 दिनों में कोई भी छद्म पुरुष वेश धरा तो आपको एक पागल सांड टक्कर मारेगा, जिससे आपकी याददाश्त जा सकती है। ऋषि का वेश धरकर वहां पहुंचा बाकेलाल न जाने इस बार कौन सी चाल चलने जा रहा था, जबकि यह सुनकर महारानी जी भय से कांप उठी। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, सांड बेचारा मर जाएगा। महाराज, आप रामलीला में हिस्सा नहीं लेंगे, राम बाकेलाल बन जाएगा और रावण राजगुरु। अपनी धराशायी होने जा रही योजना को बाकेलाल ने शीघ्र संभाला। नहीं महाराज, रामलीला में भाग जरूर लेंगे, अन्यथा सांड 2 टक्करें मारेगा और महाराज की टांग भी टूटेगी। मेरा मतलब है कि समस्या का हल भी है। राम रानी स्वर्णलता बने और सीता बने महाराज विक्रम सिंह। छद्म स्त्री वेश से संकट टल जाएगा। वाह, मैं सीता बनूंगा, काश ये सच होता। तो इस प्रकार सब कुछ तय हो गया। फिर अपने कक्ष में प्रवेश करते बाकेलाल की आंखों में आ गई थी मक्कारी पूर्ण चमक। अब आएगा मजा। अब मोटा बनेगा सीता और उसे रावण के स्थान पर उठा ले जाएगा कड़ाके। फिर जब सीता का भेद खुलेगा तो क्रोधित होकर राक्षस मुच्छड़ का काम वही तमाम कर देंगे। विशालगढ़ में जोर शोर से रामलीला शुरू हो गई और आज होना था सीता हरण की लीला का मंचन। सभी पात्र अपनी अपनी वेशभूषा संवारने में लगे थे। महाराज, मैं राम के वेश में कैसी लग रही हूँ? वाह, क्या कहने, तुम तो जच गई महारानी। किंतु मेरे सीता का वेश धरने में ये मूछें बार बार आड़े आ रही हैं। उसका हल तो मेरे पास है महाराज, अब आप हर वक्त घूंघट किए रहना। महाराज, जरा पहचाने तो जटायु के वेश में कौन है? अरे, ये जटायु कौन बना है? मैं पिताश्री, आपका पुत्र मोहक। अब देखूंगा कि रावण सीता माता को हरने के बाद मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। इधर राक्षस कड़ाके सीता की खोज में विशालगढ़ आ पहुंचा था। हा हा हा, मेरा नाम राक्षस कड़ाके है और मैं तुम सबके कड़ाके बजाने आया हूँ। राक्षस आ गया, भागो। राक्षस कड़ाके ने तुरंत एक व्यक्ति को दबोच लिया और फिर उसकी उंगलियों के कड़ाके निकालते हुए भयंकर स्वर में बोला, जल्दी बता कि मुझे सीता कहाँ मिलेगी। चक चक आ, बता, वरना मैं तेरे बाल उस तरह से काट दूंगा। किस तरह से? इस तरह से। नहीं, मुझे अपनी तरह टकला मत बनाओ, मैं तुम्हें सीता का पता बताता हूँ। सीता का पता चलते ही राक्षस कड़ाके ने भयंकर अट्टहास लगाया और वेशभूषा बदलकर चल पड़ा रामलीला मैदान की ओर। कहीं सीता मुझे इस वेश में देखकर भय से प्राण ही न त्याग दे, इसलिए सीता का हरण करने से पूर्व मुझे अपना रूप थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। विशालगढ़ की आधी से ज्यादा प्रजा रामलीला को देखने पहुंची हुई थी और अध्याय चल रहा था सीता हरण का। आह महाराज राम, वो देखिए, सोने का हिरण हमें चाहिए। हम अभी इसे पकड़ कर लाते हैं, बाकी को देंगे सवारी के लिए। हे लक्ष्मण, मैं हिरण लेने जाता हूँ। तुम महाराज का सीता का ध्यान रखना। पर्दे के पीछे प्रबंध मंत्री हनुमान वेश में बैठा भुट्टे भून रहा है।
मेरा भुट्टा भी उसने भून दिया होगा। यहाँ से सीता को भला कौन ले जाएगा? आप जाइए महारानी जी और हिरण पकड़ कर लाइए। मैं और महाराज तब तक बैठकर भुट्टे खाएंगे। क्यों महाराज? पर्दे के पीछे से फटाफट खाकर वापस आ जाएंगे। तो मैं जाता हूँ। इधर रामलीला के उस दृश्य प्रति किसी और की भी निगाहें। ओह, तो वो है सीता जिसका कि मुझे हरण करना है। हा हा हा, ये तो हट्टी कट्टी है, इससे विवाह करके तानी के तो मर जाएगा। उधर रावण के बिछाए जाल में फंस गया लक्ष्मण भी। लक्ष्मण बचाओ! ये चीख तो तुम्हारे भैया राम की है। लक्ष्मण भैया जाओ उनकी मदद करो। मैं चाहता हूँ महाराज, मतलब भाभी। अरे पर भैया, लक्ष्मण रेखा तो खींचते जाओ, तुम्हें अपनी भाभी का जरा भी ख्याल नहीं है। नौकरी से निकाल दूंगा तो पता चल जाएगा। ओ, वो तो मैं जानबूझकर भूल गया था। लक्ष्मण के जाते ही भिक्षाम देत। ओ ऋषिवर, ये लीजिए फल। पर बाकेलाल, इन फलों के साथ अपनी मूछें मत खा जाना, जो कि तुम्हारे मुंह में घुसी जा रही हैं। बेटा मुच्छड़, मुंह में तो तू घुसने वाला है राक्षसों का ग्रास बनकर, क्योंकि कड़ा के किसी भी समय सीता हरण के लिए आ सकता है। पुत्री मोटे, हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। मुच्छड़, इस रेखा की परिधि से बाहर आकर भिक्षा दो। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। मुझे पता है कि तुम रावण हो, मुझे उठाकर ले जाओगे। हा हा हा, बड़ी आई, कहती है बाहर नहीं आऊंगी। तू बाहर नहीं आएगी, फिर ले हम तुझे इस रेखा की परिधि के अंदर आकर उठा ले जाएंगे। हे हे रावण, जल्दी करो, मेरे पति और भैया लक्ष्मण आते ही होंगे, और अगर वे आ गए तो राम रावण युद्ध नहीं आ रहा, युद्ध यहीं आरंभ हो जाएगा। अब बाकेलाल साधु का वेश त्याग कर रावण के वेश में आ चुका था। पर महाराज, अगर मैंने आपको उठाने की चेष्टा की तो मैं खुद इस दुनिया से उठ जाऊंगा। ई तो फिर जाओ, मुझे उठाने के लिए अपने 8-10 सैनिकों के साथ लेकर आओ। जल्दी करो हे रावण। अरे ये क्या, ये बाकेलाल भी सीता का हरण करके भागा क्यों नहीं? लगता है हम जल्दी आ गए, हमें थोड़ी देर और हिरण ढूंढना चाहिए। वापस चलो। बाकेलाल सैनिकों को बुलाने चला गया, और तभी सीता, तुझे मेरे साथ चलना होगा। अरे बाप रे, ये सीता है या आलू का बोरा? ओ, लगता है बाकेलाल ने इसे ही मुझे उठा ले जाने को भेजा है। वाह, इसने तो मुझे उठा भी दिया। अब मुझे मदद के लिए चिल्लाना चाहिए, बचाओ बचाओ हे राम हे लक्ष्मण। जटायु के रहते भला रावण बचकर कैसे निकल जाता? दुष्ट, सीता माता को लेकर कहाँ जाता है? मुझसे युद्ध कर। जटायु पुत्र, तुम रास्ते से हट जाओ, हरण के दृश्य में पहले ही विलंब हो चुका है। मुझे पता था कि बाकेलाल चाहता से सीता नहीं उठेगी, और ऐन वक्त पर रावण बदलना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, तो फिर लीजिए, बिना युद्ध के ही बेहोश हो जाता हूँ। चलो भागो, जल्दी करो, भागकर पर्दे के पीछे पहुंचो। यह सीता कैसी स्त्री है जो अपने हरण में मेरा साथ दे रही है, और इस स्त्री को यह पक्षी पिताजी को कह रहा है? खैर मुझे क्या, मेरा काम तो पूरा हो गया, मुझे सीता मिल गई। जबकि इधर मंच पर भैया राम, सीता भाभी गायब हैं, और लक्ष्मण रेखा के निकट पड़े फूल व चोटी का बाल बता रहे हैं कि सीता भाभी को रावण हर कर ले गया है। यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पर मुझे अब तुरंत विलाप करना होगा। हे सीते, हे मेरे वकू। लक्ष्मण, ये क्या हो गया? सोने का हिरण भी हाथ नहीं लगा और सीता भी हाथ से निकल गई। मत रो राम भैया, देखो मैं तुम्हें इतने सारे कारण गिना देता हूँ जिससे कि रावण सीता को अपने आप छोड़ जाएगा। अर्थात वाटिका का कोई भी वृक्ष इतना घना नहीं होगा कि जो मोटी, मतलब सीता को छाया दे पाए, तो रावण सीता को अपने आप वापस छोड़ जाएगा। रावण की बीवी मंदोदरी मुच्छड़ सीता को देखकर उसकी सुंदरता से चिड़ेगी भी नहीं, और जब चिड़ेगी ही नहीं तो रावण सीता के पास क्यों जाएगा? तब रावण सीता को अपने आप छोड़ जाएगा। जब रावण के अनाज के सारे गोदाम जल्दी ही खाली हो जाएंगे तो रावण सीता को अपने आप छोड़ जाएगा। जब हम ये सोचकर लंका जाएंगे कि नहीं, लंका जाएंगे ही नहीं कि रावण सीता को अपने आप छोड़ जाएगा, तो मेरे हाथों शूर्पणखा की नाक भी कटने से बच जाएगी, और जब नाक ही नहीं कटेगी तो रावण अपने आप सीता को छोड़ जाएगा। जब रावण सीता का घूंघट उठाएगा तो उसकी मूछें देखकर उसे भयंकर धक्का लगेगा और वो सीता को अपने आप छोड़ जाएगा। हनुमान जब महाराज सीता के नाम की अंगूठी लेकर पहुंचेगा तो उसके वजन से इतना थक जाएगा कि लंका में आग नहीं लगा पाएगा। और मान लिया कि तब भी रावण ने उसकी पूंछ में आग लगाई दी, तो उसकी नकली मूछ में आग तो उसकी नकली पूंछ में आग लगाई दी तो उसकी नकली पूंछ में आग ज़्यादा देर तक तो लगी नहीं रहेगी। जब आग लगेगी नहीं तो लंका भी नहीं जलेगी, तो रावण सीता को अपने आप छोड़ जाएगा। विभीषण से घर का भेद हम तेरी फूफर पूछ लेंगे, तो रावण को सीता को छोड़ने आना ही पड़ेगा। कुंभकर्ण तो सीता की खुर्राटे सुनकर लंका ही छोड़कर भाग जाएगा, तब रावण को सीता को वापस छोड़ने आना ही पड़ेगा। और जब सीता सकुशल वापस आ ही जाएगी तो हमें लंका जाकर अपनी नींद खराब करने की क्या ज़रूरत है? आइए राम भैया, कुटिया में चलकर चौसर खेलते हैं। तभी, अरे बाकेलाल, रावण तुम अभी तक यहीं हो क्या? यहीं युद्ध का इरादा है? नहीं, अभी बात ही नहीं बनी। मैं अंदर सीता की खोज में गया था ताकि उसे सैनिकों से उठवाकर उसका हरण कर सकूं, पर सीता अंदर भी नहीं है और बाहर भी नहीं है।
कहीं वह खुद ही तो लंका नहीं चली गई। हे राम, जल्दी जाओ, सीता का पता आपको जटायु बता सकता है। चलो लक्ष्मण। जटायु उन्हें देखकर उठ खड़ा हुआ। हे जटायु, तुम्हें ज़रूर पता होगा कि सीता कहाँ गई है। माताश्री, उन्हें तो नया रावण उठा कर ले गया, मगर हमने रावण से पूछ लिया कि रावण तो लेकर ही नहीं गया। फिर मुझे नहीं पता, अब मैं फिर से बेहोश हो जाता हूँ। हाय, तब फिर सीता को कौन उठा ले गया? राक्षस कड़ाके के सिवाय ये हरकत भला और कौन कर सकता था? अरे तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? रामलीला में रावण सीता को हरकर पर्दे के पीछे तक ले जाता है, और यहाँ तो असली रावण बाकीलाल भी रथ में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। हा, मैं रावण नहीं, राक्षस कड़ाके हूँ। इसी के साथ कड़ाके अपनी असली रूप में लौट आया। मैंने तुम्हारा अपहरण कर लिया सीता। हा। और अब तुम ज़्यादा चीख चिल्ला ना सको, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह पर यह वस्त्र बांध देता हूँ। अब ठहरो, मुझे आभूषण तो फेंक लेने दो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हो और मिलते हैं चोटी हो गई मोटी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।